बरेली की सियासत और समाज को झकझोर देने वाली एक रहस्यमयी मौत अब बड़ा सवाल बन चुकी है। मौलाना तौफीक रजा संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या ये एक सिर्फ हादसा था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी थी? बताया जा रहा है कि मौत से पहले आखिरी फोन कॉल की रिकॉर्डिंग ने अब पूरे मामले को बदल दिया है और ये इस मामले की सबसे अहम कड़ी बन गई है। ट्रेन में मारपीट के आरोप, पुलिस की जांच और अलग अलग दावे, हर एंगल इस कहानी को और उलझा रहा है। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले पर खुलकर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है, जिससे सियासी पारा भी चढ़ गया है। आखिर उस आखिरी कॉल में क्या कहा गया, ट्रेन में क्या हुआ था, क्या सच्चाई सामने आएगी या यह मामला भी सवालों में ही उलझ कर रह जाएगा? दोस्तों, बरेली की इस घटना ने अब कानून व्यवस्था, सुरक्षा और न्याय प्रणाली तीनों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। बरेली में रेलवे ट्रैक पर मिला मौलाना तौसीफ रजा का शव एक ऐसी गुत्थी बन गया है जिसने हादसे से ज्यादा साजिश की बू आ रही है। मौलाना तौसीफ रजा का वो आखिरी फोन कॉल, जिसने मारपीट की मदद की गुहार और फिर अचानक मौत, ये सब इस घटना को दुर्घटना मानने से लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के बरेली में एक मुस्लिम धर्मगुरु यानी मौलाना की संदिग्ध मौत ने न सिर्फ कानून व्यवस्था बल्कि समाज में बढ़ती असुरक्षा की भावना को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। जानकारी अनुसार बिहार के किशनगंज निवासी मौलाना तौसीफ रजा अजहरी का शव बरेली रेलवे ट्रैक के किनारे मिला था। लेकिन ये सिर्फ एक हादसा है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश? बस यही अब सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। एक और पुलिस इसे महज एक दुर्घटना बता रही है, लेकिन मौलाना का परिवार और उनका समुदाय इसे सुनियोजित हमला और संभावित हेट क्राइम मान रहा है। बता दें कि मौलाना तौसीफ रजा जो एक साधारण लेकिन सम्मानित मुस्लिम आलिम थे, उर्से ताजुश शरिया में शामिल होने के लिए बरेली आए थे। कार्यक्रम के बाद जब वो ट्रेन से लौट रहे थे तभी उनकी जिंदगी का आखिरी सफर शुरू हुआ। उनकी पत्नी तबस्सुम खातून के पास आए वो आखिरी फोन कॉल अब इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी बन चुका है। उस फोन कॉल में मौलाना घबराते हुए वो बार बार कह रहे हैं कि कुछ लोग उन्हें ट्रेन में घेर कर मारपीट कर रहे हैं और पुलिस को तुरंत सूचना दी जाए। उनका वो आखिरी फोन कॉल सिर्फ एक रिकॉर्डिंग नहीं बल्कि इंसाफ की मांग का सबसे बड़ा सबूत बन गया है। एक बार आप भी जरा इस रिकॉर्डिंग को सुनिए। हेलो तबस्सुम। हाँ একটা সারাবি মুখে ট্রেন পকেলিয়ে উল্টা সিধা বলা है রে भाई। মা কি বলছে? মারছে মুখ। তোক মারছে? हाँ क्या यार? वही ना, तो पुलिस फोन करा कत शाहजान पुलिस उस पे माँ ये लोग छेनेंगे ट्रेन रख की छह तो लोग ला देगी शराब पी के। भैया हेल्प करो तो यार। मामा देखो भैया परेशान कर रहे माँ देख दी पुलिस वाला आपने ट्रेन धोई लिया, आपने जबरदस्ती में मार के बोला। परिवार का आरोप है कि मौलाना को उनके पहनावे यानी कुर्ता पजामा, उनकी दाढ़ी और टोपी की वजह से निशाना बनाया गया। आरोप अगर सच साबित होता है तो ये मामला केवल एक हत्या नहीं बल्कि सांप्रदायिक नफरत से जुड़ा एक गंभीर अपराध बन जाता है। लेकिन इसमें सबसे हैरानी वाली बात यह है कि उनकी पत्नी ने यह बताया कि ट्रेन में मौजूद लोग जो उसमें यात्री के रूप में थे, उनमें से कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। अब सवाल ये है कि क्या ये डर था या समाज की संवेदनहीनता? वहीं दूसरी ओर पुलिस का दावा है कि मौलाना ट्रेन के दरवाजे के पास बैठे थे, उन्हें नींद आ गई और वो गिर गए। सुनिए कि इस मामले पर पुलिस का क्या कहना है। दिनांक 27 अप्रैल 2026 को प्रातः 7:25 पर पालपुर फाटक, थाना कैंट, जनपद बरेली में रेलवे लाइन से सटी हुई एक बॉडी की सूचना कंट्रोल रूम को रेलवे कीमैन के द्वारा दी गई। थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बॉडी की शिनाख्त तौसीफ रजा सन ऑफ अबुल हुसैन, रेसिडेंट ऑफ पठामारी, किशनगंज, बिहार के रूप में हुई। मृतक के फोन के द्वारा उसके परिजनों और लोकल कॉन्टैक्ट्स जो बरेली के हैं, इनसे संपर्क किया गया। पंचायतनामे की कार्रवाई के उपरांत पोस्टमार्टम भी कराया गया। परिजनों को बॉडी सुपुर्द की गई। जब परिजन किशनगंज से आए तब तक परिजनों को ट्रेन से गिरकर एक्सीडेंट लग रहा था, किंतु आज परिजनों द्वारा ट्रेन में मृतक के साथ
मारपीट की आशंका जताई जा रही है। हमारे द्वारा परिजनों जो कि किशनगंज बिहार में रहते हैं उनसे वार्ता की गई है और तहरीर प्राप्त होने पर आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने हेतु उनको अवगत कराया गया। दोस्तों, अब ये सवाल है कि ये महज एक हादसा था तो आखिरी फोन कॉल में मदद की गुहार क्यों सुनाई दे रही थी? शरीर पर चोटों के निशान, कॉल रिकॉर्डिंग और परिवार के आरोप, ये सभी बातें पुलिस की स्टोरी पर कई सवाल खड़े करती हैं। तो दोस्तों, इस मामले ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रेलवे और सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की है, जबकि स्थानीय नेताओं और सामाजिक संगठनों ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की मांग उठाई है। वहीं एक समुदाय विशेष के भीतर गुस्सा और डर दोनों साफ दिखाई दे रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या पहचान के आधार पर सफर करना अब खतरे से खाली नहीं है? मौलाना तौसीफ रजा की मौत ने एक बार फिर उस सच्चाई को सामने ला दिया है जिससे अक्सर नजरें चुरा ली जाती हैं। क्या अब देश में मुसलमानों की सुरक्षा सिर्फ एक बहस बनकर रह गई है? क्या अब एक आम मुसलमान अपने पहनावे और अपनी पहचान के साथ सुरक्षित महसूस कर सकता है? फिलहाल मौलाना का परिवार इंसाफ की राह देख रहा है और समाज जवाब चाहता है और सिस्टम का भरोसा एक बार फिर विश्वास की कसौटी पर खड़ा है। ये एक शख्स की मौत नहीं, ये उस भरोसे की परीक्षा है जिस पर देश का लोकतंत्र टिका हुआ है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें UP 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। हम जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।